हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, नई वैकेंसी आपको देखने को मिली है। कहाँ पे वैकेंसी आई है, संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से लेंगे। एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंदर जो भी हमारे देश के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे हैं, अलग अलग स्टेट्स के अंदर है, तो उन एम्स के अंदर अलग अलग प्रकार की आपकी वैकेंसी आई है। जैसे ड्राइवर की है, वह एमटीएस की है, एलडीसी की है, यूडीसी है, फायर असिस्टेंट है, एएसओ है। तो मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ, आपकी टोटल वैकेंसी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है आपको। तो चलिए पीडीएफ में मैं आपको लेके चलता हूँ। तो साथियों, आप देख सकते हैं ये आपके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की जो आपकी न्यू रिक्रूटमेंट निकली है उसका ये आपकी पीडीएफ है, जिसमें लिखा हुआ है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ये आपका नोटिस नंबर 93/2026, ये आपका 13/6/2026 यानी कल ये डिटेल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके अंदर जो एम्स और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बॉडीज है, इन सब के अंदर वैकेंसी आई है। एम्स के अंदर तो है ही, और जो अदर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूट्स या बॉडीज हैं, तो उन सब के अंदर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोस्टों पे वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। इसके अंदर आपका क्या एज क्राइटेरिया रहेगा। फॉर्म ओपन आपके स्टार्ट हो गए हैं। क्लोजिंग डेट रहेगी 3 जुलाई। फॉर्म ओपनिंग आपकी हो जाएंगे आपके यानी कि 13 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं। 13/6/2026 से क्लोज होंगे 3/7/2026 तक। ये आपके ऑनलाइन भरे जाएंगे और आपकी साइट रहेगी, वेबसाइट रहेगी www.amsexam.ac.in। आप यहाँ पे जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो तो उसकी आपको एनओसी 8/7/2026 से पहले यहाँ पे आपको सबमिट करानी होगी। नेक्स्ट है इसमें आपका रिटन एग्जाम की भी इसमें डेट दी है, जो सीबीटी मोड पे होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका 25 से 27 जुलाई। टेंटिव डेट है ये आपकी, चेंज भी कर सकते हैं एम्स के अंदर। ये आपका इनके पावर है हाथ में एम्स में कि आपका ये एग्ज़ाम डेट चेंज कर सकती है। इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड भी आपका एज पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, अगर इसी डेट पर आपका एग्ज़ाम हुआ तो ये आपके लिए बहुत ही जल्द एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। नेक्स्ट इसके अंदर है आपकी यहाँ पे कौन कौन सी एम्स के अंदर आपकी वैकेंसी आई है। सबसे पहले एम्स अवंतीपुरा, एम्स बठिंडा आप देख सकते हो। नंबर 3 पे एम्स भोपाल है, भुवनेश्वर, बीबी नगर बिलासपुर, ये बीबी नगर आपका तेलंगाना में है, बिलासपुर आपका हिमाचल प्रदेश में, एम्स दियोघर आपका झारखंड में है, एम्स गोरखपुर आपका गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, गुवाहाटी आपका आसाम में है, जोधपुर आपका राजस्थान, कल्याणी आपका वेस्ट बंगाल में, एम्स मंगलागिरी आपका आंध्र प्रदेश में, मदुरई आपका है तमिलनाडु में। तो ये आप डिटेल देख सकते हो। नोटिफिकेशन ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके अपना चेक कर सकते हो। एम्स रेवाड़ी माजरा बाल्की डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी हरियाणा के अंदर आया है ये, अभी ये नया बन रहा है, तो इसके अंदर भी वैकेंसी आपको देखने को मिली है। और जो अलग ऑटोनोमस बॉडी है जिनकी वैकेंसी आपको देखने को मिली है, वो है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, आरएमएल हॉस्पिटल में आई है। चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, ये आपकी एससीएन सीआई में आई है। और उसके बाद ईएसआई में आई है आपकी एएसआईसी में। और एक वैकेंसी और थी, ये आपकी नजफगढ़ के अंदर भी थी, हाँ आरएचटीसी में नजफगढ़ में भी वैकेंसी आई है आपका। उसके अलावा कलावती सारन चिल्ड्रन हॉस्पिटल आपका उसमें वैकेंसी है, और आपकी सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर भी इसमें वैकेंसी है। ग्रुप बी एंड सी की पोस्ट है आपकी। इसके अंदर ऑनलाइन मोड आपका ये एग्जाम होकर ऑनलाइन ही आपको ये फॉर्म अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार वैकेंसी का किस किस। हाँ, एज रिलैक्सेशन इसमें आपको 5 साल की SC ST को है, ओबीसी को आपको 3 साल की मिल जाएगी। अगर कोई अभी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसको 5 साल की छूट मिलेगी। सिविलियन है तो वो उसकी एज 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय SC ST की 45 साल है इसकी एज लिमिट।
तो चलिए सीधा हम चलते हैं। इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि इसमें फीस भी है आपकी। हाँ, एक बार ये देख लेते हैं हम। ओबीसी का एनसीएल कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर ओबीसी कैटेगरी मस्ट प्रोड्यूस द वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ द फॉर्मेट ऑफ प्रोवाइडेड बाय डीओपीटी। तो जो आपका ये 2013 का रजिस्ट्रेशन है, 30/5/2014 की। फर्दर क्लेरिफिकेशन इशू बाय डीओपीटी ओएम नंबर 3011 डेटेड 14/3/2016। द सर्टिफिकेट मस्ट मेंशन द नॉन क्रीमिलियर आपका स्टेटस होना चाहिए एप्लीकेंट, नॉन क्रीमिलियर स्टेटस इश्यूज बाय एन अथॉरिटी मेंशन इन डीओपीटी। तो आप ये अपना देख सकते हो, इसमें आपका ओबीसी का नॉन क्रीमिलियर का स्टेटस आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका ईडब्ल्यूएस का, और ये आपका जो ओबीसी है ये आपका फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का ही रजिस्ट्रेशन होना आपका चाहिए। नेक्स्ट है इसके अंदर आपका ईडब्ल्यूएस का भी आपका सेम ऐसे ही दिया हुआ है, ये देख सकते हो। डीओपीटी के जो आपका बताया गया था डेटेड 31/1/2019 का जो आया था उसके अंदर होना चाहिए। सेम आपका ईडब्ल्यूएस का भी आपका इशूड फॉर 1/4/2026 से 3/7/2026 वैलिड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का ही आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाओगे, अगर नहीं है तो आप अपना जल्द से जल्द बनवा ले। नेक्स्ट इसके अंदर एक फीस का ये परफॉर्मा था, कितनी इसके अंदर आपकी ऑनलाइन फीस कटेगी। तो आप देख सकते हो, जर्नल ओबीसी कैंडिडेट आपकी 3,000 रुपये कटेंगे, SC/ST कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का आपका 2,400 रुपये कटेंगे। लेकिन SC/ST कैंडिडेट का ये 2,400 रुपये आपको रिफंड मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? अगर आप फॉर्म भर के एग्जाम देने जाओगे तो आपका ये फीस रिफंडेबल है। फीस आपकी कटेगी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से। अगर आपने ये फॉर्म एक बार अप्लाई कर दिया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ किसी भी कारण, तो आपका ये फीस आपको वापस नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर आप एक से ज़्यादा फार्म भरने चाहते हो तो आपको फीस भी अलग अलग ही भरनी पड़ेगी। अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच ग्रुप बाय पेइंग द एग्जामिनेशन फीस सेपरेटली। तो यहाँ पे अलग अलग फीस आपको भरनी है, और फीस आपको रिफंड मिल जाएगी। SC/ST कैंडिडेट हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन विल बी रिफंडेड देयर सोर्स। जहाँ से भी आपने पेमेंट करी है तो वहाँ से आपको फीस ये रिफंड मिल जाएगी। तो आपको एग्ज़ाम देने ज़रूर जाना पड़ेगा। उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपकी, ये मैंने बताया था शुरुआत में, 25 से 27 जुलाई इसकी दी हुई है। और एम्स के अंदर रिजर्व राइट है, ये आपका चेंजमेंट कर सकते हैं। एग्ज़ाम आपके अलग अलग जो देश की बड़ी सिटीज़ हैं उनके अंदर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। एडमिट कार्ड 3 दिन पहले आपके आ जाएंगे, इश्यू हो जाएंगे। 100 क्वेश्चन आएंगे, 400 नंबर का आपका पेपर होगा। 100 MCQ, 400 मार्क विद 4 अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग भी 4/1 है, आपकी 1/4 है। तो इसके अंदर आपका 400 नंबर में 80 MCQ आएंगे और 20 आपका जीके आएगी, जनरल एप्टीट्यूड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। इसके अंदर 5 सेक्शन होंगे, क्वेश्चन पेपर 5 सेक्शन में डिवाइड होगा, और सभी के लिए आपको 18 मिनट मिलेगी। एक सेक्शन जो 5 सेक्शन है उसमें से एक सेक्शन की 18 मिनट मिलेगी, तो टोटल आपका ये टाइम हो जाएगा 90 मिनट का। इसके अलावा इसमें आपका सिलेबस जो रहेगा, इसमें अलग अलग सिलेबस है। जैसे ड्राइविंग का है तो ड्राइविंग में ट्रेड रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। अगर आपका MTS का है तो MTS रिलेटेड आपके क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है कि आपका ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा आगे, वो सिलेबस भी दिया हुआ है। तो देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग, देख सकते हैं 1/4 मार्क ऑफ ईच रॉन्ग आंसर। द क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 40, ये तो दे ही रखा है, लेकिन कट ऑफ आपकी इसमें हाई जाने के चांस है क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है इसके अंदर। तो अब मैं आपको बता देता हूँ टोटल आपकी जो वैकेंसी है वो किस किस पोस्ट के लिए है। तो सबसे पहले ये हमारे काम की नहीं है, ये आपकी B ग्रेड की पोस्ट है। मैं आपको C की दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रीशियन वायरमैन जो हमारी ये C ग्रेड है इसमें। तो इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन लाइनमैन जो भी जिसने भी ITI कर रखी है तो वो भी इस फॉर्म को आराम से भर सकते हो। इसके अलावा है इसमें जूनियर स्टोर कीपर कम क्लर्क, स्टेनोग्राफर और UDC और LDC की बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है इसमें। तो जिनकी भी अच्छी टाइपिंग स्पीड है, रिटन एग्जाम निकाल लेंगे तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है। आप अपना किस आपके
कैटेगरी में वैकेंसी है और कौन से एम्स में है, तो इसमें अच्छे से देख के ही आप फॉर्म अप्लाई करें। ड्राइवर की ऑर्डिनरी ग्रेड के अंदर 3 एम्स के अंदर ड्राइवर की वैकेंसी है। इसमें आप देख सकते हो ट्रैफिक रूल आपका ये सिलेबस में आएगा। स्किल टेस्ट का इसमें यार नहीं दिया हुआ है कि इसमें स्किल टेस्ट आपका होगा या नहीं, तो आगे इसकी जो भी जानकारी मिलेगी मैं बता दूंगा, क्योंकि इसमें और जिसी में भी स्किल टेस्ट होना है, जैसे इसमें होना है ट्रांसलेटर जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर में स्किल टेस्ट है, इसमें दिया हुआ है स्किल टेस्ट, ये देखो इसमें कॉलम में लिखा हुआ है। जैसे इसमें प्रोग्राम मेंबर में भी आपका स्किल टेस्ट होगा, लेकिन ड्राइविंग टेस्ट वाले इसमें नहीं दिया है। ये 31वां आपका सेक्शन है, 31वां कॉलम में आपका ड्राइवर का। तो ट्रैफिक रूल्स संबंधित क्वेश्चन इसमें बाइलिंगुअल आएंगे, हिंदी और इंग्लिश में। इसके अलावा आपकी जिसने जीएनएम एएनएम का रखी है उसके लिए भी इसमें वैकेंसी है एएनएम की। और आपकी एमटीएस की वैकेंसी और दिखा देता हूँ मैं कहाँ पर है। तो एमटीएस की वैकेंसी आपकी ये 16वां सेक्शन पे, इसमें आपकी कुक ड्रेसर और मोर्चरी अटेंडेंट में वैकेंसी है इसमें, जो कि आपकी 10th बेस के अंदर है। तो एमटीएस की आपका 16वीं कॉलम में है। नेक्स्ट इनकी आप दिखा देते हैं। तो आप ये देख सकते हो इसके अंदर आपका हॉल अटेंडेंट, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्सिंग ऑर्डरली, ऑफिस स्टोर्स अटेंडेंट, एमटीएस अटेंडेंट, कुक ड्रेसर, मोर्चरी अटेंडेंट। तो इसमें कुक की आपकी कलावती सारन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में है। 18 से 27 एज क्राइटेरिया, मैट्रिकुलेशन है 10वीं पास से, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन कुकिंग एंड अदर किचन में आपका। सेम इसमें 10+2 आपसे मांगी गई है। डिसेशन हॉल अटेंडेंट में एम्स भोपाल के अंदर वैकेंसी है, एम्स भुवनेश्वर में आपकी ये वैकेंसी है। 10+2 जो आपसे मांगा गया है, 1 साल का एक्सपीरियंस। तो आप ये देख के इस पीडीएफ को अच्छे से अपने वैकेंसी फिल करवा देना। ऑनलाइन आपका ये फॉर्म भरना है आपको। अब चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारे काम की वैकेंसी है, ड्राइवर की वैकेंसी आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल रही है। ड्राइवर की सबसे पहली वैकेंसी आपकी है कलावती सारन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में है। 21 से आपकी 30 साल इसमें एज लिमिट दी हुई है। नेक्स्ट है आपकी ड्राइवरी ऑर्डिनरी ग्रेड एम्स भोपाल के अंदर है, इसमें आपके 18 से 27 दी हुई है। इसके बाद आपकी जो ड्राइवर की तीसरी वैकेंसी है एम्स न्यू दिल्ली के अंदर, एम्स न्यू दिल्ली में है आपकी। इनके अंदर आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले वैलिड लाइसेंस फॉर ड्राइविंग कार एंड हैवी व्हीकल एटलीस्ट 3 इयर्स एक्सपीरियंस, मिडिल स्टैंडर्ड आपका पास होना चाहिए। इसके अलावा इसमें आपसे 10th पास मांगा गया है। एलएमबी एंड एचएमबी कमर्शियल लाइसेंस मांगा गया है। 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कमर्शियल व्हीकल में। नेक्स्ट जो आपसे तीसरे में मांगा गया है, आपसे वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर ड्राइविंग हैवी व्हीकल्स यानी एचएमवी चाहिए। इसके अंदर नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म चाहिए आपको, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, पास इन 10th स्टैंडर्ड आप पास होना चाहिए। डिजायरेबल 3 ईयर सर्विस एज होमगार्ड और सिविल वेंटर, ये डिजायरेबल में है, तो ये आपको इसमें कोई जरूरत नहीं है। मतलब आपसे मोटा मोटा मांगा गया है 10वीं और 8वीं पास और 3 इसमें आपका हैवी लाइसेंस। तो यही आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके अंदर। तो ये आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। वैकेंसी इसके अंदर 6 से 8 वैकेंसी इसमें ड्राइवर की है। अलग अलग एम्स के अंदर वैकेंसी है, मैंने आपको बता दिया है, तो आप उसमें जाके वीडियो में इस पीडीएफ में जाके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट इसके अंदर फायर की भी आपके असिस्टेंट की पोस्ट है। फायर टेक्नीशियन और सिक्योरिटी कम फायर असिस्टेंट की आपकी ये एम्स बीबी नगर में फायर टेक्नीशियन की है। फायर असिस्टेंट की आपकी एम्स न्यू दिल्ली के अंदर है। तो ये कैटेगरी वाइज आप वैकेंसी देख सकते हो। इसमें आपकी 10+2 मांगी गई है, फिजिकल स्टैंडर्ड आपका मांगा गया है।
चलिए दोस्तों, यही आपका पूरा नोटिफिकेशन रहने वाला था, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी कैटेगरी में अलग अलग पोस्टें दी हुई है जो हमारे हमारे काम से संबंधित थी, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी इसमें रह गया हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।